अस्पष्टता अगर कहीं पर है तो केवल एनडीए गठबंधन के साथियों के पास है। वो अस्पष्टता क्या? अस्पष्टता ये कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे ये स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। देखिए, जीत को लेकर तो पहले दिन से आश्वस्त इसीलिए है सभी एनडीए के प्रत्याशी। उसके पीछे का कारण कोई मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक बहुत बड़ा वजूद है ऐसा नहीं है। मेरा राजनीतिक वजूद बहुत छोटा है, नहीं के बराबर है। जीत के लिए आश्वस्त इसीलिए है क्योंकि जब विजन बड़ा हो, जब उद्देश्य बड़ा हो, तो हर आम आवाम अस्पष्टता चाहती है कि अस्पष्टता के साथ तमाम चीजें उनके समक्ष रखी जाए। वही अस्पष्टता अगर कहीं पर है तो केवल एनडीए गठबंधन के साथियों के पास है। वो अस्पष्टता क्या? अस्पष्टता ये कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे ये स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। वहीं महागठबंधन के जो साथी हैं उनके पास ये जवाब अब तक नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कि जीत कर जाएंगे तो खगड़िया की आवाज को किनके सामने रखेंगे, किनके समक्ष रखेंगे, ये अभी संशय में है। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एक साथ है और एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहा। वहीं महागठबंधन हाथ पकड़ के इंटैक्ट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन बंगाल में अलग, पंजाब में अलग नीतियां चल रही हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जहां एक तरफ मजबूत विश्वास का आधार और नींव को रखने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 370 हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण से लेकर विश्व में भारत देश की मजबूत पहचान को बनाने के लिए G20 जैसे समिट को कर न केवल एक मजबूत विश्वास का आधार रखा, बल्कि साथ ही साथ अब फिर से एक गारंटी दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। और जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जहां आर्थिक रूप से जो शहर, जो जिला, जो प्रदेश, जो देश मजबूत होगा, तो रोजगार के अवसर भी उतने ही उत्पन्न होंगे। रोजगार उत्पन्न होंगे तो मुझे लगता है कि नौजवान साथियों के बीच बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा विजन है और यही विजन, यही स्पष्टता एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत के लिए बहुत आश्वस्त करती है। आपने खगड़िया को संगठन का जो निर्देश, जो आदेश होता है वो आपके लिए सर्वोपरि होता है। संगठन ने जब जब जो आदेश दिया तब तब हम लोग संगठन के साथ मजबूती से रहे और संगठन का निर्णय हुआ कि खगड़िया लोकसभा से मुझे लड़ाने का निर्णय संगठन ने लिया। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद इसीलिए विशेष रूप से देता हूं क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें तो हैं, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा। मुझे इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या लगता? दोपहर के 1 बजे हम लोग जनसभा वहां आयोजित की गई है। लगभग 1 बजे के आसपास कल एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होने के बतौर सभी शहरवासियों के आशीर्वाद को लेते हुए अपना नामांकन दाखिल करूंगा और साथ ही साथ 1 बजे से जनसभा का आयोजन किया गया है जहां पर सभी 6 विधानसभा से, लोकसभा खगड़िया के सभी 6 विधानसभा से हमारे युवागण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी अपना भरपूर आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। मैं आप सभी के माध्यम से निवेदन और आग्रह करता हूं और साथ ही साथ मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें ताकि एक मजबूत नींव तैयार कर सके हम लोग खगड़िया की आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए।